उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गांव में दलित बहनों की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। लड़कियों की मां का आरोप है कि बाइक सवार युवकों ने उनकी बेटियों के साथ रेप के बाद हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर पुलिस ने इस मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और कहा है कि लड़कियों को जबरन ले जाने या अपहरण के आरोप गलत हैं। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभियुक्त दोनों सगी बहनों को जबरन नहीं ले गए। मुख्य अभियुक्त लड़का इन लड़कियों के घर के पास रहता था। लड़कियों को बरगलाकर खेत में ले जाया गया। मुख्य अभियुक्त ने ही दूसरे 3 लड़कों से ही इन 2 लड़कियों की दोस्ती कराई थी। इन 4 के अलावा 2 अन्य को साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। लखनऊ रेंज की पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी सिंह ने संवाददाताओं को बताया, शुरुआती जांच में पाया गया कि दोनों बच्चियों से शव उनके ही दुपट्टे से लटके मिले हैं। शवों पर कोई चोट नहीं पाई गई। पोस्टमार्टम के बाद अन्य बातों का पता चलेगा। जांच जारी है। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि घटना के दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि दोनों नाबालिग लड़कियों का शव लखीमपुर मुख्यालय के पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया है, जहां डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। पैनल में महिला डॉक्टर भी शामिल होंगी। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोड पर नमाज को लेकर हंगामा हो गया। नेशनल हाईवे पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नमाज का विरोध किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ रहे लोगों से उठक बैठक भी लगवाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 नमाजियों और बस का चालान किया है। कार्रवाई के बाद बस को आगे रवाना किया गया। मामला थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर कछियाना खेड़ा के पास ढाबे का है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले थे और बस से राजस्थान के अजमेर जा रहे थे। बस जब शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर पहुंची तो इन्होंने सड़क किनारे उतरकर नमाज पढ़ी। इसी बीच वहां से गुजर रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनका वीडियो बना लिया और जमकर हंगामा किया। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के नियम नहीं मालूम थे, जिसके चलते उनसे ये गलती हुई है। ये परसों रात्रि की बात है। एक बस में कुछ यात्री थे जो वेस्ट बंगाल उत्तर 24 परगना से अजमेर जा रहे थे। एक ढाबे पर रुके हुए थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें बस का चालान किया गया था और उन सबके चल के बनवाए गए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में सड़क पर किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन करने पर रोक है। यूपी सरकार ने अगस्त 2019 में इस पर रोक लगा दी थी। इसके तहत सड़क पर ना तो नमाज पढ़ी जा सकती है और ना ही कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। यूपी सरकार के नियम के मुताबिक किसी खास दिन या त्योहार पर जिला प्रशासन सड़क पर नमाज पढ़ने या धार्मिक आयोजन करने की इजाजत दे सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में पार्टी को झटका लगा है। गोवा में 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में गए विधायकों में डेलीलाह लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सियो सेक्वियरा और रोडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। सभी 8 विधायकों को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस छोड़ो यात्रा अब गोवा से शुरू हो गई है। आणि काँग्रेसची जी भारत जोडो यात्रा असली गोंयांतल्यान काँग्रेस छोडो यात्रा सुरवात जाता
आठूय आमदारांचे हांव भारतीय जनता पार्टीत स्वागत करता आणि जशें तेंच्यांनी म्हटलां की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे नवभारत निर्माण ही संकल्पना ह्या अमृत काळात साकार करपा खातीर आणि गोंयचो विकास फुडें व्हरपा खातीर जशें आठूय आमदार आमच्या बरोबर आयल्या त्यांचे खरोखरूच मना काळजांतल्यान हांव परत एकदा स्वागत करता। वहीं विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। गोवा कांग्रेस में टूट को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रियो श्रीनेत ने कहा कि नहीं पता ये विधायक लोभ में या डर से बीजेपी में गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की जमीन खिसक गई है। गोवा के उन एमएलएज ने, उन विधायक ने जब लोगों से जाकर वोट मांगा था तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने लिए वोट मांगा था। किस मुंह से आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में या राजनीति में विचारधारा नाम की कोई चीज होती है या उस पर आप कुलाचे मार के बदल लेते हैं? मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की राजनीति करना आज बहुत मुश्किल काम है और मुश्किल खासतौर से उन लोगों के लिए है जो एजेंसी से डर जाते हैं और लोभ की लोलुपता में बह जाते हैं। वहीं कांग्रेस की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के 8 विधायकों ने सभी राजनीतिक उसूलों, शालीनता और ईमानदारी के खिलाफ जाकर गलत किया है। उन्होंने कहा कि धन और सत्ता की भूख के आगे ये विधायक झुक गए। उन्होंने बीजेपी में सत्ता में बने रहने के लिए छल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, जिसके चलते वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को उनके कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देगा। गौरतलब है कि सौरभ गांगुली और जय शाह का पहला कार्यकाल इस महीने की शुरुआत में बीसीसीआई के संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड क्लॉज के कारण खत्म हो गया था। दरअसल बीसीसीआई के वर्तमान नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय और स्टेट बोर्ड में लगातार 6 साल से ज़्यादा पद पर नहीं रह सकता। उसे अगर आगे भी बीसीसीआई या स्टेट बोर्ड में पद लेना है तो उसे 3 साल का कूलिंग पीरियड का नियम फॉलो करना होगा, यानी 3 साल तक वो ऐसे किसी भी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा। इस नियम के तहत सौरभ गांगुली और जय शाह का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने को है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले के बाद अब बीसीसीआई में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक पद पर बने रहने पर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। वहीं अब पदाधिकारियों के पास बीसीसीआई और किसी राज्य एसोसिएशन में एक बार में अधिकतम 12 साल का कार्यकाल हो सकता है। वहीं इस मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में हुई। बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि इसके लिए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासकों को 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए। INS की रिपोर्ट। MP के कटनी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। बता दें कि बरही खतौली रास्ते पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो कॉल करने के घंटों बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी। घायल की बिगड़ती हालत देखकर राहगीरों ने जेसीबी के बकेट पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। मेरी दुकान है खितौली रोड में, मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। वहाँ पर दोनों 2 व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई हैं, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को भी रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी जेसीबी, उससे भाई रफ़ीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग जेसीबी से लेके उसको आ गए। बता दें कि हाल ही में कटनी जिले को एम्बुलेंस की सौगात मिली है, लेकिन वो किस तरह मरीजों के काम आ रही हैं ये आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा। जिले में 108 एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं होने के बावजूद घायल युवक को जेसीबी चालक अस्पताल किस तरह लेकर जा रहा है ये आप तस्वीर में देखिए।
दरअसल राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल को एम्बुलेंस प्रदान की है जो गैरेज में खड़ी धूल खा रही हैं। साथ ही 2 एलेक्स एम्बुलेंस भी जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद मरीजों को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने के चलते एक्सीडेंट हुए युवक को किस तरह से जेसीबी में लाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। जब इस मामले पर कटनी के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। वो धूल नहीं खा रही है। असल में हम लोगों को जो निर्देश है कि हम लोग अपने पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका युक्ति संगत उपयोग करें। सबसे पहले 108 राज्य शासन के द्वारा दी गई है और रोगियों के जिला चिकित्सालय लाए जाने, जिला चिकित्सालय से अन्य बड़े सेंटर भेजे जाने, सबसे पहले हम 108 का उपयोग करते हैं। उसके बाद यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास 2 ALS गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों का हम उपयोग यानी यदि मरीज गंभीर है तो करते हैं और यदि मरीज गंभीर नहीं है तो जो आदरणीय तन्खा जी वाली गाड़ी है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.